एक गरीब शर्मीला किसान जिसकी बीवी और सास उसे अपमानित करती हैं। गांव वाले उसे मूर्ख और लोटा लायक कहते हैं। पर वो एक दिन ऐसा काम करता है कि गांव के लोगों की जुबान सिल जाती है। हर सुबह गोपी खेत पर जाता, सिर झुकाए, हाथ में सिर्फ एक लोटा लिया। गांव वाले कहते, देखो, आ गया लोटाधारी। अब तो खेत भी इससे शर्माते होंगे। और वह बिना कुछ बोले वहां से चला आया। तभी वहां उसकी सास आई हुई थी और उससे कहती है, हे भगवान, मेरी बेटी को तो भगवान ने सजा दी है। औरत जवान है और मर्द लौटा लेकर गांव में घूमता है। बीवी ताना देकर कहती, तुमसे तो वो गधा अच्छा है जो कम से कम दिन भर में आवाज तो करता है। तुम तो इतना सुनने के बाद भी बोलते नहीं हो। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। गोपीनाथ अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन बीज महंगे और सरकारी मदद नहीं मिलती। वह बहुत दुखी होकर ग्राम प्रधान ठाकुर से मिलने जाता है और उससे कहता है, बाबूजी, सरकारी बीज चाहिए, वरना खेत सूना रह जाएगा। बाबूजी, मदद कीजिए। तेरा खेत नहीं, तुझे तो तेरी बीवी ही सूना करेगी। जा गोपी, लौटा ले और नदी किनारे बैठ, वही है तेरे बस का। गोपी थक चुका था। घर पर अपमान, खेत सूखा, लोग हंसी उड़ा रहे थे। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा अपने लोटे को घूरते हुए बोला, कहीं मर जाऊं क्या, या इस लोटे से दुनिया को दिखा दूं कि मैं भी कुछ हूं। गोपी को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह खाट पर लेटकर सोचता रहा। फिर उसने कुछ सोचा। सुबह उठकर वह खेत के लिए निकल गया। उसने गांव के हर खेत का एक एक चक्कर लगाने लगा। लोग हंसते रहे कि गोपी पागल हो गया है क्या, पर किसी को पता नहीं। गोपी खेतों में मिट्टी की तस्वीरें खींच रहा था, मोबाइल पर नहीं, कागज पर, अपने हिसाब से। गोपी ने कुछ ही दिन में हर खेत का नक्शा, उसकी नमी, पत्थरीलापन, पानी की दिशा और बीज के अनुसार उपज का आंकड़ा निकाल दिया और फिर बनवाई एक फाइल जिसका नाम था गांव की असली उपज और असली भूख। उसे लेकर वो जिला कृषि कार्यालय गया, बिना पैसे, बिना सिफारिश। 3 हफ्ते बाद पूरे गांव में अफवाह फैली। गोपीनाथ को बुलाया गया है राजधानी में। किसान सम्मान सम्मेलन में लोग हैरान। वो सीधा साधा किसान जो हर दिन लौटा लेकर खेत जाता था, अब मंच पर खड़ा था, माइक पर बोल रहा था कि जिस आदमी के पास लौटा हो वो केवल शौच करने नहीं जाता, कभी कभी वो गांव की आंखें धोने जाता है। मेरी बीवी मुझे निकम्मा कहती रही, मेरी सास मुझे बोझ कहती रही, पर मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं बोझ नहीं, बीज था जो चुपचाप मिट्टी में पल रहा था। गांव लौटते वक्त गोपी बहुत खुश था। सरकार ने उसे 2 लाख का पुरस्कार दिया था, गांव की पहली वैज्ञानिक सर्वे फाइल के लिए। बीवी ने दरवाजा खोला और पहली बार सिर झुकाया। सास बोली, बेटा, तुझे समझ न सके, तू तो लोटे से भी बड़ा निकला। गलती हो गई बेटा, क्षमा कर दे। गोपी ने फिर उन दोनों को क्षमा कर दिया। गोपी अब ग्राम सभा में बैठता है। उसका खेत अब शिक्षा केंद्र बना है, जहां लोग सीखते हैं कि खेती जज्बात से नहीं, समझ से होती है। आज का सबसे बड़ा संदेश है, लोग तुम्हारे औजार को देखकर हंसेंगे, पर जब तुम उनसे बेहतर परिणाम लाओगे, वही लोग तुम्हारी परछाई तक छूने को तरसेंगे। इज्जत आवाज नहीं, सब्र की फसल होती है। और भी ऐसी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।